Good morning, students. Today we are starting with types of companies, right? Types of companies में हम इसको 3 parts में divide कर सकते हैं बच्चों. Number 1, private limited company. Number 2, public limited company. And number 3, one person company. और ये within few minutes में आपको explain कर दूंगा बहुत ही अच्छे से. Don't worry. राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जरा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं. सर, प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 of Indian Companies Act 2013, private company means a company which by its articles restricts the rights to transfer its shares. इन कंपनीज के शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते. काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट लिमिटेड में और वही रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक लिमिटेड में नहीं है. ये सबसे अच्छा कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, यानी कि 3 वर्ड्स में शॉर्ट में आपको बता रहा हूं जो यहां पर यूज होते हैं. देखिए मैं लिखता हूं, आप चेक करना कि इनमें क्या है 3 वर्ड्स में. चलिए, 3 चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं है, और वो 3 चीजें हैं आर पी एल. नंबर 1 आर, सर रिस्ट्रिक्शन. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है कि ये अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते. वेराज सर अगर बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, यस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं. कौन करेगा सर? मेंबर्स. अभी और डिटेल में आएंगे, डोंट वरी. पी बोले तो प्रोहिबिशन. पी बोले तो प्रोहिबिशन. देखिए प्राइवेट लिमिटेड में थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. सर इट मींस व्हाट? क्या हुआ इसका मीनिंग? जरा चेक कीजिए. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये जर्नल पब्लिक को अपने शेयर खरीदने के लिए न्योता, एडवर्टीजमेंट, ऑफर नहीं दे सकती सर. वेराज इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नो प्रोहिबिशन. दो जिसको बेचने हैं बेचो, एंटायर दुनिया आपके सामने है. whoever wants to purchase your shares, yes he can. राइट आप भी किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहें तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के परचेज कर सकते हैं, वेराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नहीं कर सकते. एल बोले तो लिमिटेशन. लास्ट एल बोले तो लिमिटेशन. सर लिमिटेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं. वेराज यहां पर देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वंडरफुल बात क्या है स्टूडेंट्स? सर मिनिमम तो 7 है, मैक्सिमम की नो लिमिट. कितनी अच्छी बात है. तो अगर आपको आरपीएल याद रह जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. आरपीएल गॉट इट. आर बोले तो सर रिस्ट्रिक्शन. प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते. सर क्या मीनिंग है इसका? कि मान लीजिए अवोंत, हिमाक्षी, कुशाग्र, लक्षिता, मनीष, आप मेंबर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं. अब आप चाहें तो फ्यूचर में किसी और को बेचना चाहें तो आप नहीं बेच सकते. यू कैन नॉट सेल योर सिक्योरिटीज, यू कैन नॉट सेल योर शेयर्स. गॉट इट. वेराज अगर बात करें नीरज, रिया, कुशान, वेदांश, विशाल, नीरज की, इनके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, इन्होंने परचेज किए. स्टॉक मार्केट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, वैसे आप सबको पता होना चाहिए. अब आपको लग रहा है कि नहीं हमें सेल आउट करना है, यस यू कैन डू दैट. यानी कि नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं बोलनी है कभी भी, जो प्राइवेट कंपनी में है लेकिन पब्लिक कंपनी में नहीं है. पी बोले तो प्रोहिबिशन. अगर प्राइवेट कंपनी में आपने शेयर्स, देखिए पहले तो यह कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके बाद प्रोहिबिशन की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जर्नल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती. वेराज पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या कर सकती है? सर पूरे दुनिया में किसी को भी शेयर इशू कर सकती है. राइट. व्हाट अबाउट एल? सर लिमिटेशन. सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्स टू मैक्स 200 मेंबर्स हो सकते हैं. Whereas if we talk about public limited company, no restrictions. Done. आगे चलते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं. क्या दिख रहा है आगे आपको? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. जल्दी से इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है.
क्या डिफरेंस है सर? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सर इसका क्या मतलब है? ये एकदम क्लैरिफाई है और मैक्सिमम कंडीशन में आपको रियल लाइफ में यही दिखेगा। क्या दिखेगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आपने किसी कंपनी के 10,000 रुपीज के शेयर्स परचेज किए। ये शेयर्स परचेज किए हैं वेदांश ने। कितने रुपीस के परचेज किए बेटा? 10,000 रुपीस के इसने शेयर्स परचेज किए। गॉट इट? लेकिन पेमेंट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करना था। इसने पे किया सपोज 8,000। इसने अभी तक कितना पे किया? 8,000 पेड। 2,000 अभी भी बाकी है, रुपीस 2,000 बाद में देना था। ठीक है, अब कंपनी कह रही है लिमिटेड बाय शेयर्स मींस व्हाट? अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ फंड्स का प्रॉब्लम आ जाए, राइट, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो मैक्स टू मैक्स कंपनी वंश से कितना पैसा और मांग सकती है? इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सर ओनली 2,000 रुपीज। ओनली हाउ मच रुपीज? 2,000, क्योंकि वो अभी तक ड्यू पड़ा है। इट मीन्स व्हाट सर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हम जनता को कह रहे हैं या जनता कह रही है कंपनी से कि भाई अगर कंपनी डूब गई तो शेयर के अमाउंट के अलावा हम कुछ नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किंगफिशर कंपनी के शेयर्स परचेज किए। अब किंगफिशर कंपनी के जो शेयर्स थे वो लिमिटेड बाय शेयर्स थे। कंपनी के शेयर्स कौन से परचेज किए थे आपने? लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी डूब गई, विजय माल्या भाग गया और मैसेज आ रहा है कोर्ट का आपके घर पे कि भैया शेयर होल्डर्स को एक तरीके से मालिक की तरह ट्रीट किया जाता है। तभी तो ये सबसे हाईएस्ट लार्ज स्केल का बिजनेस है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर जस्ट लाइक द ऑनर। ये बात फैक्ट है बच्चों, आप सब समझना। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे तो आप उस कंपनी के मालिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे, मेन मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट डजंट मैटर। लिमिटेड बाय शेयर्स मींस व्हाट? कि अगर आपने 10,000 के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, पूरा पैसा नहीं दिया, 8,000 ही अभी तक दिया था, कंपनी ने आपको कहा था हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में लेंगे, ये प्रैक्टिकली आप 12th में सीखेंगे। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है, 2,000 रुपीज वेदांश के बाकी हैं। कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेदांश से कितना पैसा क्लेम कर सकती है, एक्सपेक्ट कर सकती है? 2,000। और अगर पूरा पैसा दे रखा है वेदांश ने, कंपनी ने पूरा पैसा ले लिया और कंपनी डूब गई, इट मींस आपको कुछ नहीं देना। ऑलरेडी आप सदमे में है बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका पैसा गया, बट अलग से तो नहीं पे करना। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पर तो कहानी कुछ और है स्टूडेंट्स, समझिए इसको ध्यान से। मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in event of its being wound up। नहीं समझ आया हमारे बच्चों को, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सिंपल सा बेसिक फंडा ये है बच्चों, द फंडा इज कि अगर आपने ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जो लिमिटेड बाय गारंटी है, इट मींस आप डायरेक्टली कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से पैसे की गारंटी दे रहे हैं। शेयर्स का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर आप गारंटी दे रहे हैं कंपनी को कि भाई हम 20,000 की गारंटी देते हैं। अगर अगर कंपनी लॉस में आ गई, वाइंड अप हो गई, डूब गई, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, हम तय कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं म्यूचुअली कि मैं 20,000 की गारंटी ले रहा हूं। मे बी जागृति नहीं है, क्लास में आ चुकी है अभी अभी, जागृति ने गारंटी दी कंपनी को फर्स्ट कंडीशन में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में 50,000 रुपीज की। इट मींस यहां पर क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो जागृति विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 50,000। हो सकता है लॉस बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर क्लियर प्रत्यक्ष बात हुई है जागृति की कंपनी से कि भैया हम आपको गारंटी देते हैं, अगर कंपनी लॉस में आती है तो हम 50,000 तक कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है विशाल ने गारंटी दी 5,000 की, हो सकता है नीरज ने गारंटी दी 30,000 की। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, रिसर्च करेंगे रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, आपको लिमिटेड बाय गारंटी बहुत कम दिखेगा।
आपको क्या दिखेगा मैक्सिमम? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। गॉट इट? इज इट क्लियर बच्चों? बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, शेयर्स वाली चीज ही मैक्सिमम आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियर सा फंडा है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए। अब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो जितना पैसा शेयर्स का आपका बाकी है, अगर दैट यू हैव टू पे टू द कंपनी। अब रियल लाइफ की एक बात बताऊं बेटा, क्या होता है आप समझिए, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री लाइक इंडिया। ये कब एप्लीकेबल होता है, ये आप 12th में भी पढ़ेंगे, लिमिटेड बाय शेयर टाइप से प्रैक्टिकल वर्जन, कि सर कंपनी ने शेयर इश्यू किया और इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है, धीरे 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 धीरे। लेकिन रियल लाइफ की अगर बात की जाए, कंपनी कभी भी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेती। कंपनी यूज टू कलेक्ट एंटायर मनी इन वन इंस्टॉलमेंट। कंपनी ये मानती है इंडिया जैसी कंट्री में लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, जो भी इंटरेस्टेड होगा या जो भी इंटरेस्टेड है, हम ऑफर कर रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड पैसा दीजिए और हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगे। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, हालांकि रिस्क है, क्योंकि पैसा कहाँ लगता है? शेयर मार्केट में लगता है। ये पैसा ऑफ कोर्स बिजनेस में लग रहा है, लेकिन कंपनी अपने शेयर को कहाँ लिस्टेड कर देती है? शेयर मार्केट में, और वहां फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन अगर हम बात करें फाइनली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आपको क्या चीज ज्यादा देखने को मिलेगी बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अभी तक हमने ये पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर, सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इसके अंदर इसके दो वेरिएंट्स पढ़े अलग अलग, जैसे गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, वैसे हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के दो वेरिएंट्स पढ़े। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, विच इज ओपीसी, वन लिमिटेड कंपनी, राइट? और उसके लिए हमें 1 मिनट वेट करना होगा, वो आपको नेक्स्ट फाइल में दिखेगा, राइट स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, डायरेक्टली वी आर मूविंग टू वन पर्सन कंपनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जल्दी से समझना। देखिए अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, what is the basic difference between a normal company and one person company? इंडिया में ये ऑब्जर्व किया गया कुछ सालों पहले कि कई ऐसे भी ह्यूमन बींग्स हैं जो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, कि भैया हम अकेले हैं तो क्या हुआ, क्या हम अपनी कंपनी फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते? तो फिर बच्चों का आंसर आया, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, सर सोल प्रोप्राइटर में वर्क करें ना। देखिए सोल प्रोप्राइटर एंड वन पर्सन कंपनी दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में होल सोल कौन है? एक ही पर्सन, दैट्स व्हाई द नेम इज वन पर्सन कंपनी। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटर, वहां पर भी सेम सिनेरियो है स्टूडेंट्स, वहां पर भी यू विल फाइंड सेम सिनेरियो, एक ही तो इंसान है, मिनिमम भी वन, मैक्सिमम भी वन। व्हाट अबाउट वन पर्सन कंपनी? मिनिमम भी वन एंड मैक्सिमम भी वन। तो सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? बच्चों सोल प्रोप्राइटर एक अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्किंग है, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट वन पर्सन कंपनी 100% स्ट्रक्चर्ड, काफी अच्छा है, सिस्टमैटिक तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी वन पर्सन कंपनी ओपन कर पाएंगे। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है स्टार्टिंग में इसके लिए? द 2013 एक्ट introduces a new type of entity to the existing list, यानी कि क्या लिखा है? apart from forming a public or private limited company, the 2013 act enables the formation of a new entity, a one person company, OPC. And OPC means a company with only one person as its member, यानी कि एक ही बंदा, एक ही इंसान है बेटा, वही मालिक, वही सब कुछ। एम्प्लॉयज कितने भी हो डजंट मैटर, बट मालिक एक ही है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो कुछ क्वेश्चन अभी से क्रिएट कर लेते हैं। बच्चा कहता है सर अगर एक सिंगल पर्सन ही मालिक है, तो सर अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा सर? इन दैट सिचुएशन व्हाट वी विल डू? कैसे बिजनेस को मैनेज करेंगे हम, जरा सोचिए बेटा। गॉट इट? कोई टेंशन नहीं है, यू विल गेट नॉमिनी। यहां पर हमेशा
रियल लाइफ में अगर आपके पेरेंट्स ने बैंक में अकाउंट ओपन किया, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एक कॉलम होता है नॉमिनी। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, एक ही इंसान मालिक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वही है, मालिक भी हुआ है, ऑनर भी वही है, और अगर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, हु विल मैनेज द कंपनी? कंपनी बंद हो जाएगी क्या सर? बिल्कुल नहीं होगी बच्चों, कंपनी एज यूजुअल चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखा है इनके कंटेंट में, पढ़िए। द 2013 एक्ट, क्या उन्होंने नया अमेंडमेंट लाए 2013 एक्ट में, कि एक नया कंसेप्ट लेकर आए, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक नया कंसेप्ट बिजनेस का, दैट इज वन पर्सन कंपनी। और इसके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हुआ? 2013 एक्ट। उसकी डिटेल में जाएं, कौन सा सेक्शन, जैसे पुलिस के अंदर अलग अलग सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, अगर आपने पुलिस को थप्पड़ मारा तो अलग एप्लीकेशन लगेगा सेक्शन, है ना, चोरी की अलग सेक्शन। ऐसे ही 2013 एक बहुत बड़ा एक्ट है, ये बिजनेस लॉ में आप पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अगर आप सीएस करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, या बीबीए लॉ करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन वहां पर आप पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन से एक्ट्स हैं इंडियन कोड के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं बच्चों। ठीक है, अब इसकी कुछ खास बातें, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट, ओपीसी की बात करें तो चलिए हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं इसको बच्चों अच्छे से। नंबर 1, वन शेयर होल्डर। नंबर 1 क्या एक अच्छी बात है इसकी बच्चों? ओनली वन शेयर होल्डर। चलिए तो बहुत अच्छी बात है सर। नंबर 1 कुछ अच्छी बातें, वन शेयर होल्डर, भाई एक ही मालिक है, आप जनता को तो शेयर देंगे नहीं ना, हम एक ही तो मालिक है, वन शेयर होल्डर हो गया। नेक्स्ट, सिंगल ऑनर, कुछ अच्छी अच्छी बात है, कुछ पॉजिटिव बात है बच्चों, एक ही ऑनर है सर। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बिजनेस में, अकाउंट्स में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, लेस कंप्लायंस, अगर कंपनी की बात की जाए, बहुत सारे कंप्लायंसेस इश्यूज आते हैं कि कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम चल रहा है, शेयर होल्डर्स परेशान है। यहाँ पर क्या टेंशन है सर? हम ही सब कुछ है सर, कोई टेंशन नहीं है। कुछ कंडीशंस ये भी हैं, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपकी पर्सनल वेल्थ सिक्योर रहती है। सर पर्सनल वेल्थ सिक्योर रहती है, इसका क्या मतलब? जो पैसा है आपका है, जहां आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। अगर आप मेंबर्स हैं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहां पर भी टेंशन हो सकता है, क्योंकि सबके ओपिनियन के अकॉर्डिंग यू विल इन्वेस्ट योर मनी। मतलब होल सोल, अगर हम शॉर्ट में इसको समअप करें बच्चों, तो आप ही सब कुछ है इसमें। सोल प्रोप्राइटर का एक एडवांस वर्जन है वन पर्सन कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसमें, देखिए क्या क्या लिखा है। नंबर 1, requirement of one person company, rule 3(1) provides that only a natural person who is an Indian citizen and a resident in India, of course ये बात हम कर चुके हैं, कंप्लीट डन कर चुके हैं। No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company। अगर आपने एक अपना ओपीसी ओपन कर लिया, अब आप दो नहीं कर सकते, सो यू हैव टू डिसाइड इट वेरी वाइजली। अगर आप दो अलग अलग अपनी कंपनीज स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी ओपीसी, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट, ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपकी ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, अगर यहां पर where the paid up share capital of an OPC exceed 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees, it shall cease to be entitled to continue as a one person company। सर नहीं समझ में आया, what does it mean? क्या है सर ये पेड अप शेयर कैपिटल? क्या मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल का? आप जो पैसा लगाते हैं, देखिए अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें, जो भी मनी आप इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल, दैट इज नोन एज कैपिटल। वेयरएज एपीसी ओपीसी की बात करें, अगर ओपीसी वन पर्सन कंपनी, आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसको हम क्या नाम कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्या नाम कहते हैं स्टूडेंट्स उसको? हम शेयर कैपिटल। तो अगर आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर ये 50 लाख से ऊपर हो जाता है,
तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये रूल पास किया गया कि भैया अब आप ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, इन दैट सिचुएशन अब आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? एक छोटे से, अब सोचिए, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है कि कोई भी इंसान प्ले स्कूल ओपन कर सकता है, राइट बच्चों? तो क्या हुआ, मार्केट में कंसेप्ट आया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्ले स्कूल ओपन कर लिए, ठीक है बच्चों? फिर धीरे धीरे, जैसे कि रिया की बात करते हैं, रिया आर यू देयर? आवाज आ रही है रिया मेरी बराबर? यस रिया? यस सर। ठीक है, गुड। तो रिया ने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स, कि भैया मुझे प्ले स्कूल ओपन करना है। सुनना आप सब ध्यान से, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल, ठीक है, कोई टेंशन भी नहीं है। अब क्या हुआ, आफ्टर 2 इयर्स इसका एक्सपेक्टेशन बढ़ा कि क्यों ना मैं इसको फर्स्ट से फिफ्थ तक कैरी ऑन करूं। तो क्या रिया ये काम कर पाएगी? नहीं। सुनना क्यों, इससे पहले इसको प्रॉपर बोर्ड से पूरा परमिशन लेना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर ये प्ले स्कूल को कन्वर्ट कर पाएगी एक ऑफिशियल स्कूल में, फ्रॉम वेयर यू कैन टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम एलकेजी टू फिफ्थ और सिक्स व्हाटएवर। जरा सोचिए, डिफरेंस आ गया ना बेटा? इट इज नॉट इजी कि जो आप सोचे वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना टेंशन के कर ले। यहां अगर 1% कंपनी की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डेफिनेटली होगा, प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होगा, बट इट इज वेरी इजी। एक सिंगल इंसान है सर, सिंगल ही मालिक है, वही शेयर होल्डर है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बस ये एक अच्छा डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी में, कि यहाँ पर एक काम जो करने का तरीका है वो स्ट्रक्चर्ड तरीका हो जाता है, ब्रांडेड तरीका आप कह सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रूल डिक्लेयर किया, अगर आपका शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड कर दे, या आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर दे, सॉरी, you have to convert your company into public company और प्राइवेट कंपनी, whatever। बट यहां से आप ऊपर उठ चुके हैं, अब आप एक 1% कंपनी वाले नहीं रहे, अब आपको ऊपर उठना है। अब आप इतना ज्यादा काम कर चुके हो, अब हम आपको इस लेवल पर नहीं रहने दे सकते। नाउ यू हैव टू चेंज योर कंपनी, यू हैव टू ऑप्शंस, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, राइट स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। प्रिविलेजेस क्या क्या है पढ़ लीजिए, ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने वैसे शॉर्ट में सब कुछ आपको समझ किया है। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड आउट प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भैया, ये तो अलग ही टॉपिक आ गया बच्चों, राइट? ये तो पढ़ना पड़ेगा कि भाई प्राइवेट कंपनी के क्या क्या प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। आइए इसको रीड आउट करते हैं बच्चों। नंबर 1, a private company can be formed with only 2 members, whereas at least 7 members are needed to form a public company। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर चलते हैं सर मिनिमम, बट पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 चाहिए। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी, और ये डिफरेंस हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं बेटा, 100% इंपॉर्टेंट है, राइट? अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, whereas public company must have at least 3 directors। So sir, it is very easy, ये तो हम diagrammatic presentation बना के भी कर सकते हैं। It is not compulsory for a private company to maintain index of its members, whereas it is mandatory for a public company to maintain index। क्या होता है सर ये इंडेक्स? शेयर मार्केट से भी रिलेटेड है। आपको मतलब पूरे अपने इंडेक्स पे अपना जो भी हिसाब किताब है शो करना होगा, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी से रिलेट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मत करो, चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ, अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी बेटा वैसे भी थोड़ी नॉर्मल लेवल की होती है, लेवल काफी कम होता है, तो यहाँ पर क्या बात लिखी है, प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, वेयरएज पब्लिक कंपनी में सर पब्लिक का पैसा लगता है सर, एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड, कोई भी इंसान पब्लिक कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं बच्चों, गॉट इट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है कई बार इंडियन कंपनीज में। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लोन दे रहे हैं।
लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी to hold a statutory meeting and file a statutory report with the registrar। देखिए प्राइवेट कंपनी एजीएम ईजीएम, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस भी किया था, एजीएम बोले तो एनुअल जर्नल मीटिंग, ईजीएम बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। तो प्राइवेट कंपनी में ये सब चीजें जरूरी नहीं है। वेराज अगर पब्लिक कंपनी की बात करें 100% मीटिंग इज कंपल्शन, कंपल्सरी है बच्चों। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया था कि बच्चों आई हैव अटेंडेड एटलीस्ट 30 to 40 मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मीटिंग अटेंड कर चुका हूं। कौन सी कंपनी की? ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनी की, बिकॉज उसमें डायरेक्टली पैसा किसका लगा है बच्चों? पब्लिक का लगा है, सिंपल राइट। प्राइवेट कंपनी में तो मेन मेंबर्स नहीं पैसा लगा है और हाईएस्ट 200 हो सकते हैं, वेयरएज पब्लिक कंपनी में मोर देन 200 हो सकते हैं। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टास्क बनता है वो ये टॉपिक बनता है 3.10 privileges or benefits। Next, there are no restriction on the numbers, appointment and remuneration of board of directors of a private company। कुछ भी आप करें, आपकी इच्छा है भैया, गिनती के तो मेंबर्स हैं, you can do whatever, simple। Whereas there are many restrictions on the appointment, number and remuneration of directors of public companies। इसका रीजन भी है, सारी रिपोर्ट किसके पास जाती है? शेयर होल्डर्स के पास। आप चाहें तो किसी भी पब्लिक कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं बच्चों आफ्टर द क्लास, किसी भी कंपनी का आपको मिलेगा, बिकॉज उनके लिए कंपलसरी होता है। किन के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। किन के लिए स्टूडेंट्स? पब्लिक कंपनी, राइट। नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस whereas it is essential for a public company। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? Anybody? We have less time, anybody? Yes students, what is the meaning of prospectus? बेटा किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, तो सबसे पहले वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कंपनी का मिशन, विजन, वैल्यूज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, मेन मेंबर्स कौन होंगे, क्या कंपनी के प्रोजेक्ट्स होंगे, इन सब की डिटेल्स। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले ऑनलाइन उसका क्या चेक करते हैं? आप वेबसाइट पे कॉलेज का नेम तो डालेंगे, बट यू विल फाइंड प्रोस्पेक्टस। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए, क्या मिलेगा? प्रोस्पेक्टस। मार्केट में नई बाइक लेने गए, कार लेने गए, कंपनीज वो ब्रोशर नहीं होता, दैट इज व्हाट? प्रोस्पेक्टस। बट कंपनी की बात करें तो बहुत हाई लेवल पर आप समझ सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स कंपनी आपको इनबिल्ट करके देती है, ताकि अगर आप पैसा लगाना चाहें तो आप पहले ट्रस्ट कर सके कि यस ये कंपनी का हिस्ट्री है, ये कंपनी का मिशन है, विजन है, ये कंपनी की प्लानिंग है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और ये हमारा आगे का स्कोप है। अगर आप पैसा लगाते हैं तो व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, काफी सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्क्लोज करते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, प्रोस्पेक्टस। रियल लाइफ के हिसाब से किसी भी कॉलेज में बताया मैंने आपको, एडमिशन लेंगे तो प्रोस्पेक्टस दिखेगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो प्रिविलेजेस है प्लीज रीड इट आउट एट योर होम, एंड जल्दी से मिलते हैं हम अकाउंट्स की क्लास में विद अ स्मॉल टेस्ट। प्लीज बी रेडी विद योर रजिस्टर एंड पेन। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।